नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका दिखाऊंगा। ये तरीका व्यवसाय, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो या फंडराइजर के लिए बहुत अच्छा है। वेबसाइट बनाने का कारण कुछ भी हो, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा, हम 15 मिनट में वेबसाइट बनाने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। हम एआई और विक्स जैसे शक्तिशाली वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। शुरू करने के लिए हम मेरे लैपटॉप पर जाएंगे। चलिए हम centralmedia.com जॉस विक्स पर जाते हैं। चिंता न करें अगर ये थोड़ा अलग दिखे। आपको ईमेल दर्ज करें और अभी शुरू करें बटन दिखना चाहिए। मैं अपना ईमेल डालूंगा, फिर हम पासवर्ड चुन सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मैं अपने व्यवसाय के लिए एक बना रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है। हम विक्स स्टूडियो नहीं करेंगे। आप विक्स के साथ जारी रखना चाहते हैं, यह करना बहुत ज़रूरी है। विक्स स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है और यहाँ इसे शुरू करना बहुत लुभावना है। मैं चैट के बिना सेटअप करूंगा। मुझे लगा ये थोड़ा बग्गी है। जब भी ऐसा करता हूँ वेबसाइट खाली दिखती है। तो चलिए बिना चैट के शुरू करते हैं। हम शायद यहाँ सिर्फ शॉप का उदाहरण चुनेंगे। मैं बस एक सिर्फ शॉप बनाऊंगा। यही वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्टर टाइप करूंगा वहीं। चलो हो गया। अब जारी रखें पर क्लिक करें, यह डैशबोर्ड दिखाएगा। अब एक पॉपअप आएगा, अपने बिजनेस के बारे में बताएं। हम नाम और पता चुनेंगे। मान लो हम नैनटकेट सर्फ सप्लाई हैं। जारी रखें पर क्लिक करें। अगला सवाल है, हमारे काम के घंटे क्या हैं? मैं कहूँगा हर दिन, शायद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। मान लें कि हम काफ़ी काम करते हैं और फिर हम सेवाओं का चयन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे ऑनलाइन स्टोर के लिए यह नहीं होगा। पर हमारे पास सेवाएं हैं तो ये कुछ सुझाव देता है जिन्हें हम बाद में विस्तार से बदल सकते हैं। तो यहाँ चलो कहते हैं कि हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वे सर्फिंग से संबंधित नहीं होंगे। हम उनका नाम बदलेंगे पर ऐसे चुने जो सार्थक हों। जैसे एक पर एक निजी पाठ समझदार लगता है। शायद एक पैकेज हो जहाँ कोई इसे कई बार कर सके। और तीसरा होगा, मैंने यहाँ कहीं देखा था, उपकरण निरीक्षण। वहाँ मिल गया। शायद वे अपना सर्फ बोर्ड ला सकें और हमारे विशेषज्ञ उसे ठीक करेंगे या कुछ ऐसा। फिर हम कह सकते हैं जारी रखें। और अब हमारे पास स्टाफ सदस्य हैं। तो मैं प्रशिक्षकों में से एक के रूप में अपना नाम जोड़ूंगा। और लोग यहाँ अलग अलग कोच बुक कर सकते हैं। और हम अपने व्यवसाय के साथ और क्या चाहते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से भुगतान स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं स्वचालित ईमेल और एसएमएस रिमाइंडर चाहता हूँ ताकि लोग अपॉइंटमेंट में देर या मिस ना करें। और मैं चाहता हूँ कि हम इसे चलते फिरते मैनेज कर सकें। चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब यहाँ एक पॉपअप आएगा जो डोमेन लेने और अपग्रेड करने के लिए कहेगा। अभी इसकी चिंता मत करो, इसे बंद कर दें और हम ऊपर दाएं कोने के डिजाइन साइट बटन पर जाएंगे। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। मैं एआई आधारित डिजाइन चुनूंगा तो बाईं ओर हम उस पर क्लिक करेंगे और ये हमें कुछ अलग अलग सवाल पूछेगा। और ये पहले हमारे नाम के आधार पर एक साइट बनाएगा। हालांकि हम बाद में बाईं ओर के प्रॉम्प्ट्स से इसे कस्टमाइज कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी बहुत बेसिक है। ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं, पर हमें बाईं ओर के नीले वाक्यों को बदलना होगा। तो चलिए हमारी साइट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। नाम तो है ही, पर लोगो भी जोड़ना होगा। मैं कैनवा में बनाया एक लोगो अपलोड करूंगा। बस एक छोटा सा मुफ्त लोगो बनाया था। फिर हम साइट का विवरण भी जोड़ सकते हैं और नीचे संपर्क जानकारी भी डालेंगे। सब कुछ भरने के बाद बदलाव लागू करें पर क्लिक करें। या रुकिए नहीं, हमें सोशल लिंक्स भी जोड़ने हैं। यहाँ आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक जो भी हो जोड़ सकते हैं। याद रखें, हर लिंक बस instagram.com आपका यूज़र नेम होगा। मेरे लिए माइक ओब्रायन। फेसबुक के लिए भी एक जोड़ सकते हैं। यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया जोड़ सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट पर काम करते वक्त बहुत सुविधाजनक होगा। तो मैं यहाँ यूट्यूब जोड़ रहा हूँ, सेंट्रल मीडिया, और शायद एक फेसबुक भी जोड़ेंगे। हर बिजनेस को कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाना चाहिए। इन्हें सेट करने का मेरा एक ट्यूटोरियल भी है। मैं उन्हें नीचे लिंक करूँगा। ठीक है, अब वही चीज़ फिर से दिखेगी, पर अब हमारी साइट प्रोफाइल सेट हो गई है। तो ये वेबसाइट को फिर से बना रहा है। बढ़िया, अब हम प्रगति कर रहे हैं। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम लोगो और कुछ जानकारी तो है। साइट स्ट्रक्चर वही होगा जो होम पेज पर चाहिए, जैसे एक अबाउट सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स, इंस्टाग्राम सेक्शन। और नीचे वेबसाइट पर और कौन से पेज चाहिए, शायद एक अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज। अब ये फिर से वेबसाइट बनाएगा। ये हमारा वर्जन 3 होगा, सभी अलग पेजों के साथ। ये हमारा साइट स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन है। अब बस थीम और लेआउट चाहिए। थीम में फ़ॉन्ट्स, कलर्स, ट्रांजिशंस वगैरह होंगे। डिफ़ॉल्ट में बोल्ड स्टाइल सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट मिला। हम नया लिख सकते हैं या रंग बदल सकते हैं। मैं कहूँगा मुख्य रंग को नीला मिंट करें। देखते हैं ये क्या करता है। ये इंसान जैसा नहीं समझेगा पर कुछ नीला कर देगा।
चलो देखें क्या मिलता है। ठीक है, थोड़ा और हल्का नीला भूरा। जैसा कहा, वो नीला मिंट नहीं पर हल्का नीला भूरा है। वैसे बाद में इसे आसानी से बदल सकते हैं। अभी इसे सही दिशा में मोड़ना अच्छा है। अब हम लेआउट बदल सकते हैं। नया लेआउट बनाएं या मौजूदा को थोड़ा बदलें। शुरुआत बुरी नहीं पर बहुत कुछ बदलना चाहूंगा। अब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह मुझे ज्यादा पसंद है। पूरा सही नहीं पर शानदार शुरुआत है। इसने फोटो और टेक्स्ट अच्छे भर दिए हैं। यहां बहुत कुछ उपयोग कर सकते हैं। मैं ब्रीफ पर लौटकर डिजाइन जारी रखूंगा। संपादन से पहले हम डोमेन ले सकते हैं। मैं अभी यह करने की सलाह देता हूं। यह अब हमें प्रेरित करता है। ऐसा करना समझदारी लगता है। देखें क्या नैनटकेट सर्फ सप्लाई मिल सकता है। शायद मैंने पहले वीडियो में इसे इस्तेमाल किया। देखते हैं क्या यह उपलब्ध है। लगता है यह पहले से ली गई है, तो मैं नैनटकेट सर्फ सप्लाई को .com कहूंगा। यह डोमेन पाना आसान है। इससे छोटा सुझाऊंगा, पर अब प्लान चुनना है। आप सिर्फ डोमेन खरीद सकते हैं, आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर मैंने कहा प्लान लेना ही बेहतर है। 1 साल के लिए मुफ्त डोमेन मिलेगा। 4 अलग अलग प्लान हैं। ज्यादातर साइट्स लाइट प्लान से ठीक रहती हैं। कोर सस्ता है, प्रोमो चल रहा है, मैं कोर लूंगा। बाद में लाइट में डाउनग्रेड कर सकता हूं। मुफ्त डोमेन मिलता है तो यह समझदार है। मैं बस इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। अब बिलिंग प्लान की बात करें तो आपको फ्री डोमेन तभी मिलेगा जब आप सालाना 2 साल या 3 साल का प्लान लेते हैं। अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा और आप हर महीने 3 गुना ज्यादा खर्च करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सालाना प्लान सबसे समझदारी भरा है। तो मैं चेकआउट प्रक्रिया जारी रखूंगा। अब हम अपनी पेमेंट जानकारी भरेंगे और खरीद को पूरा करेंगे। याद रखें, आप विक्स पर फ्री वेबसाइट के साथ भी जारी रख सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं ये सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट या मज़े के लिए करने वालों को सुझाता हूँ। बाकी सभी के लिए मैं यहाँ अपग्रेड करने की सलाह दूंगा। इससे आपको ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन स्टोरेज मिलेगी। आपके पास एक प्रोफेशनल डोमेन होगा। ये ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प है। अब हम डोमेन को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी भर सकते हैं। अब हम चुन सकते हैं कि क्या हमें प्राइवेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। यह प्रति वर्ष अतिरिक्त $10 या सार्वजनिक पंजीकरण है। अंतर यह है कि VHUIS पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी दिखेगी जब तक आप निजी पंजीकरण न करें। यह एक बहुत ही आम प्रथा है। मैं निजी पंजीकरण की सलाह दूंगा, लेकिन आप $10 बचा भी सकते हैं अगर आपका कोई भौतिक व्यवसाय है और आपकी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है और आप इसे किसी के जानने की परवाह नहीं करते। अब हम $0 की खरीद जमा कर सकते हैं। यह हमें पेशेवर व्यावसायिक ईमेल लेने के लिए कह रहा है। मैं बाद में ऐसा करने की सलाह देता हूं, पर अभी इसकी चिंता न करें। चलिए इस टैब को बंद करते हैं। यह हमें पिछले टैब पर ले जाएगा जो विक्स संपादक है। अगर हम इसे रीलोड करें तो ऊपर mysite.wix की जगह हमारा डोमेन दिखना चाहिए। देखते हैं ये यहाँ क्या करता है। मैं आपको संपादक में सब कुछ करना भी दिखाऊंगा। हाँ, हो गया। तो नया डोमेन वहाँ है। अब इस संपादक का एक संक्षिप्त परिचय। विक्स सेक्शन लेआउट का उपयोग कर रहा है। यहाँ हल्के बैंगनी रंग में हाईलाइट किया गया हिस्सा स्वागत सेक्शन है। आमतौर पर अलग अलग सेक्शन की पृष्ठभूमि अलग होती है। यह एक सेक्शन है, ये नीचे एक सेक्शन है और हर सेक्शन में ऊपर दाएं सेटिंग्स हैं। अगर हम उस पर क्लिक करें तो ये पूरी चीज को गहरे बैंगनी रंग में रेखांकित करता है। हम इसे ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। हम त्वरित संपादन कर सकते हैं। यह पृष्ठभूमि, शीर्षक और कुछ बुनियादी सामग्री बदल देगा। बेशक यह हर सेक्शन के लिए किया जा सकता है। चलो इसे बंद करते हैं। अगले वाले पर चलते हैं। अब इसका आकार बदलने के लिए सबसे नीचे एक छोटा तीर दिखेगा। अगर हम क्लिक करके ऊपर नीचे खींचें तो यह सेक्शन का आकार बदल देगा। अगर हम ऊपर वाले पर करें तो वह ऊपर तक बढ़ जाता है। इस तरह हम इसे थोड़ा लंबा कर सकते हैं। हम नीचे जाते हैं। शायद हम प्रतिक्रिया और समीक्षाओं के ऊपर अधिक जगह चाहते हैं। हम इसे नीचे खींच सकते हैं। गहरा हरा रंग थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ नीचे भी वही बात है, बस वेबसाइट को थोड़ा और फैलाएं। अब बाईं ओर सेक्शन के लिए बहुत सारे टूल हैं। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने पर कई प्री मेड सेक्शन और AI जनरेटर मिलेंगे। नीचे जाकर मान लें हम एक टेस्टिमोनियल सेक्शन जोड़ना चाहते हैं। चलो इसे कहीं जोड़ते हैं। पता नहीं हमारे पास पहले से है या नहीं। इसे वेबसाइट के नीचे की ओर जोड़ते हैं। वहां बाईं ओर टेस्टिमोनियल पर क्लिक करके मुझे यह पसंद है खींच सकता हूं। बस इसे वेबसाइट पर छोड़ दें और अब हमारे पास एक टेस्टिमोनियल सेक्शन है। हमें बस इसके अंदर के तत्वों को बदलना है। यह हमें एक परत और गहरा ले जाता है। हर सेक्शन में कई तत्व हैं। यहां हमें एक शीर्षक मिला है। हमारे पास नीचे कुछ टेक्स्ट है। किसी एक पर क्लिक करके आप उसे खींचकर कहीं भी ले जा सकते हैं। हम इसे वहां रख सकते हैं। पसंद ना आए तो पूर्ववत बटन दबाएं, वो वापस आ जाएगा। और हाँ, हम इसका साइज भी बदल सकते हैं। डबल क्लिक करके इसकी सामग्री बदल सकते हैं। इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करके इसे बदलते हैं। यहाँ अपना टाइटल डालें, बिजनेस नाम नैनटकेट सर्फ।
आपूर्ति कंपनी और नीचे हम एक छोटी टैगलाइन जोड़ सकते हैं, जैसे हमें नंबर 1 वोट मिला हो या कुछ ऐसा। मान लें कि हमें नंबर 1 वोट मिला, बस हो गया। अब इस फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नियंत्रण दाईं ओर है, आप इसे बोल्ड या इटैलिक या कुछ भी बना सकते हैं। ये नियंत्रण बहुत परिचित हैं, शायद बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ हैं। इसे केंद्रित करें और आकार बदलें। ये मैजेंटा लाइनें पेज पर चीज़ों से जुड़ती हैं। एक और चीज़ जो आप देखेंगे, वर्गों और तत्वों के बीच ये छोटी पट्टियाँ हैं। ये वास्तव में कंटेनर हैं जो विभिन्न चीज़ों को धारण करते हैं। इस एक में 2 अलग अलग चित्र हैं। हम पूरी पट्टी को हिला सकते हैं। कई चीज़ों को एक साथ हिलाना आसान है। उदाहरण के लिए, ऊपर के 2 शीर्षक और पाठ दोनों एक पट्टी में हैं। आप क्लिक करके देख सकते हैं कि रूपरेखा एक पट्टी है। हम क्लिक करके इसे इधर उधर खींच सकते हैं, पेज पर ऊपर नीचे, जहां चाहें। ये दोनों को एक साथ हिलाता है। वे जैसे एक समूह में हैं। इसे इस तरह समझना आसान है। अब अगर हम और एलिमेंट्स जोड़ना चाहें तो बाइंग के नीले प्लस पर क्लिक करें, ऐड एलिमेंट्स पर जाएं। यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। मैं इस वीडियो में सभी के बारे में नहीं बताऊंगा, पर टेक्स्ट, इमेज, बटन है। मान लें हम इस पेज पर एक बटन जोड़ना चाहते हैं, तो शीर्षक के नीचे एक बटन जोड़ते हैं जो कहता है अभी बुक करें। एक कॉल टू एक्शन के रूप में ऊपर कोई वेबसाइट पर आता है, वे अपना पाठ या किराया यहीं बुक कर सकते हैं। पहले 4 बटन आपकी थीम पर आधारित हैं, तो जब आप थीम बदलेंगे, जो हम करेंगे, कुछ रंग बदलें, वह बटन को भी बदल देगा। यह इसे थीम के अनुरूप रखता है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम बटन का साइज बदल सकते हैं और डबल क्लिक करके हर एलिमेंट की तरह इसे एडिट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को अभी बुक करें में बदल सकते हैं, आइकन बदल सकते हैं और कई जगहों से लिंक कर सकते हैं। बेशक आप इस पेज पर किसी सेक्शन में जा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट, ईमेल या कुछ और पर जा सकते हैं। और मान लें कि हम सर्विसेज लिस्ट सेक्शन पर जाना चाहते हैं, जो इस पेज पर नीचे है। तो मैं कह रहा हूं, हो गया। अब हम साइट डिज़ाइन को एडिट करने के बारे में बात करते हैं। बाएं साइड पर साइट डिज़ाइन क्लिक करके हम कई थीम्स चुन सकते हैं जो रंग, फॉन्ट और ट्रांजिशन का मिश्रण है। मान लीजिए मुझे यहाँ टेक्निकल वाला थीम पसंद आया। ये कुछ चीज़ें बदलता है और हमें वेबसाइट को एडजस्ट करना होगा, पर यह पहले से बेहतर है। तो मैं इस थीम को चुन सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ और किसी भी थीम के लिए यहाँ नीचे आप रंग, टेक्स्ट, पृष्ठभूमि और पेज ट्रांजिशन बदल सकते हैं। चलिए रंग पर जाते हैं और 4 एक्सेंट रंगों में से मैं यहाँ इस एक को बदलना चाहता हूँ। और मैं, आप जानते हैं, पूरा हेक्स कोड है, मैं इसे जैसे चाहूँ बदल सकता हूँ। मान लीजिए यही वह रंग है जो मैं चाह रहा था, और शायद इस हरे को मैं थोड़ा और नीला हरा बनाना चाहता हूँ। पता नहीं, कुछ ऐसा। अब हमारे पास ये 4 रंग हैं। अब अगर हम इस पर फिर से क्लिक करें तो वह गायब हो जाएगा और हम वापस इसे एडिट कर सकते हैं। हमें फॉन्ट साइज़ थोड़ा बदलना होगा ताकि यह एक जगह में फिट हो जाए, और मैं अभी भी इस पहले सेक्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इसकी बैकग्राउंड बदलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह सिर्फ एक रंग हो। मैं एक इमेज जोड़ूंगा और नीचे की 2 इमेज हटा दूंगा। तो अगर हम सेक्शन बैकग्राउंड पर जाएं तो हम इसे बदल सकते हैं। आप दूसरे रंग देख सकते हैं, पर यह ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो चलो इमेज पे क्लिक करते हैं। अब हम इस सेक्शन को बदल सकते हैं। ये अभी खिंचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये पेज के बीच में फिट हो। ये बेहतर लगता है, हमेशा सेंटर में रहेगा। अब भी मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं है। मैंने ये समुद्र की फीकी तस्वीर चुनी थी। मैं इसे फिर से बदलूंगा। सर्फिंग से जुड़ी कोई फोटो ढूंढते हैं। इमेज पर क्लिक करके सर्फिंग सर्च करें। ये वाली बढ़िया है। यही वो है जो मैं ढूंढ रहा था। ऐसे बदलूंगा, ये वेबसाइट शानदार बनेगी। इसे देखो। सेक्शन को थोड़ा लंबा कर दें। अब इसे देखो, अब हम कुछ अच्छा बना रहे हैं। अब ये वेबसाइट सही दिशा में जा रही है। यही है जो मैं वेबसाइट के टॉप पर देखना चाहता था। नीचे मैं इसका बैकग्राउंड बदल सकता हूँ। हम इसे फिर से बना सकते हैं, रंग जैसा कुछ। ये एक ग्रेडियंट हो सकता है, उदाहरण के लिए। अब पहले 2 सेक्शन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हम इसे सेव कर सकते हैं। ऊपर आपको मोबाइल पर स्विच करें दिखेगा। ये बटन महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अलग मोबाइल एडिटर है। ये डेस्कटॉप साइट की कॉपी है, पर मोबाइल के लिए थोड़ा बदल सकते हैं, जो आधे से ज़्यादा विजिटर्स होंगे। यहाँ हम हेडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है। नीचे हम क्विक एक्शंस रख सकते हैं। मैं इससे भी संतुष्ट हूँ। क्या हमें टॉप पर वापस जाएं बटन चाहिए? मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं नहीं कहूँगा। ये एक छोटी वेबसाइट है। अब हम मोबाइल एडिटर में जा सकते हैं। मोबाइल एडिटर में हम चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को नीचे करना चाहूँ तो बस खींच सकता हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। बस वहाँ थोड़ी और जगह कम घुटन महसूस होगी, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करें सब कुछ ठीक लगता है। कुछ और बदलने की ज़रूरत नहीं, पर यहाँ थोड़ी अलग वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिर से सेव करें, प्रीव्यू करें, पब्लिश करें, साइट देखें, पर क्लिक करें। आप अपनी पूरी वेबसाइट वहीं देख सकते हैं। मैं इसे बंद करके डेस्कटॉप एडिटर पर वापस जा रहा हूँ। अब बाईं तरफ नीचे जाते हुए कुछ और बातें जानने लायक हैं। सबसे ऊपर हमारे पास पेजेस हैं। हमारे पास ये अलग अलग पेज हैं, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। अगर मैं अबाउट पर क्लिक करूं, हम इसे वैसे ही एडिट कर सकते हैं। आगे नीचे जाकर हमने अभी तक ऐप मार्केट के बारे में बात नहीं की। अगर आप छोटे 4 डॉट वाले आइकन पर क्लिक करें, यह विक्स ऐप मार्केट है। मैं खासकर विक्स के ऐप्स को चेक करने की सलाह दूंगा। वे सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, उनमें से ज्यादातर मुफ्त हैं।
जैसे आप थोड़ा सा पैसा देते हैं पर आपको प्रो गैलरी जैसी कूल चीज़ें मिलती हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं और हाई रेजोल्यूशन फोटो चाहते हैं, आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, ब्लॉग रख सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रोग्राम रख सकते हैं जैसे कि एक कोर्स या मेंबर्स एरिया, आप वीडियो फाइल शेयरिंग रख सकते हैं, रेस्तरां के लिए ऑर्डरिंग सिस्टम। जैसे आपके पास कई अलग अलग ऐप्स हैं जो विक्स में उपलब्ध हैं। ये हमेशा सामने नहीं होते, आप इन्हें तभी जोड़ते हैं जब वे आपकी साइट के लिए ज़रूरी हों। ये वो हैं जो, जैसा मैंने कहा, शायद रेस्तरां वाला, मुझे नहीं पता, शायद उसके लिए फ़ीस हो, मैंने सबकी जांच नहीं की, पर बहुत से जोड़ने के लिए मुफ्त हैं और आप इन्हें यहाँ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विक्स ऐप मार्केट में कई गैर विक्स ऐप्स भी हैं। उदाहरण के लिए मेलचिम्प या कई अन्य ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। आप टिकटॉक या फेसबुक पर विज्ञापन चलाने वाले पा सकते हैं। अपने पिक्सल को सेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। तो ये विक्स से वेबसाइट बनाने का एक क्रैश कोर्स था। मुझे लगता है कि ये अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मददगार लगा होगा। अगर हाँ, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप हमारा पूरा ट्यूटोरियल देखें। वो 1 घंटे का है और मैं उसमें गहराई से बताता हूँ कि अपना बिजनेस ईमेल कैसे सेट करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें ताकि आप गूगल पर रैंक करें, विभिन्न ऐप्स कैसे जोड़ें, जैसे कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो वास्तव में अगला कदम होंगी। लेकिन ये एक क्रैश कोर्स है। जैसा कि मैंने कहा, लगभग 15 मिनट में विक्स से वेबसाइट बनाने का तरीका हमने वो कर दिखाया। मुझे लगता है कि ये बढ़िया लग रही है, ये चालू है और डोमेन पर मौजूद है और मैं आपकी वेबसाइट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो नीचे कमेंट करें, बताएं आपकी साइट किस बारे में है और कोई सवाल हो तो पूछें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूं, सैंड ट्रेल मीडिया से, और अगली वीडियो में मिलेंगे।